हमारे YouTube चैनल में सब आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है फिजिक्स का क्लास 11th इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता। आज हम कक्षा 11 का ये नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं आए हुए वो सब ऑनलाइन आ जाएं और देखें, चैप्टर का आनंद लें, है ना। तो प्रत्यास्था क्या चीज है इसके विषय में बात करेंगे। तो उससे पहले विरूपक बल की बात करें। पहले ये स्प्रिंग देखो, ये एक हमें स्प्रिंग बना लिए। ये एक स्प्रिंग है, ठीक। ये स्प्रिंग है। आप इस पर फोर्स लगाओगे, जैसे ही आप इसको खींचोगे, इस पर फोर्स लगाओगे, इसकी शेप और साइज क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसकी आकृति और आकार, इसका आकृति और आकार दोनों ही परिवर्तन हो जाएगा। शेप और साइज दोनों ही चेंज हो जाएंगे। देखें, खींच दो इसको भाई, ताकत लगा खींच दो, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे, है ना। तो इसकी साइज क्या हो गई, शेप भी अलग हो गया, साइज भी चेंज हो गई, है ना। शेप भी चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गई, देख रहे हैं। इसकी साइज क्या हो गई, जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा दिया इस पर, इसको खींच लिया, इसकी शेप और साइज क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। ऐसे बल को विरूपक बल कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए विरूपक बल। विरूपक बल इंग्लिश में कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वह बल जिसे किसी वस्तु पर लगाने से उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल या अपरूपण बल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपरूपण बल भी कहते हैं। अपरूपण बल, अपरूपण बल भी कहते हैं इसको। क्लियर हो गया होगा। तो विरूपक बल समझ में आ गया होगा। जैसे गेंद को दबा दें तो उसकी शेप और साइज, गेंद है उसको दबा दीजिए ऐसे, उसकी शेप और साइज क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और जैसे उसको उस पर से फोर्स हटा लीजिए, फिर अपने पूर्व स्थिति में लौट आएगी, है ना। ऐसे बल को हम कहेंगे विरूपक बल। तो विरूपक बल वह बल है जिससे किसी वस्तु पर लगाने से उसकी आकृति और आकार, शेप एंड साइज दोनों में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल या अपरूपण बल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज करते हैं, सब लोग लिख डालो भाई।
प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, ये स्प्रिंग है, आपने इस पर फोर्स लगाया, इसकी शेप एंड साइज क्या हो गई, चेंज हो गई फोर्स लगाने पर इस पर। जैसे ही आप इस पर फोर्स रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे, ये स्प्रिंग फिर अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगी। जैसे स्प्रिंग पर आपने इसको खींच लिया ऐसे लगाकर, इसकी आकृति और आकार दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। और जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया, इस पर से हटा लिए हो, वैसे ये फिर अपनी पहली स्थिति में आ जाएगी, है ना। जिस गुण के कारण स्प्रिंग अपनी पूर्व स्थिति में आ जा रही है, उस गुण को कहेंगे प्रत्यास्थता कहते हैं, उस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इस प्रकार हम प्रत्यास्था को जनरलाइज रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्प्रिंग के स्थान पर कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी पिंड ले लो, है ना। तो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी आकृति और आकार दोनों परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लेते हैं वह अपनी पूर्व स्थिति में फिर से प्राप्त कर लेती है। तो जिस गुण के कारण वस्तु अपनी पूर्व स्थिति को फिर से प्राप्त कर लेती है, उस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी पूर्व स्थिति को फिर से प्राप्त कर लेती है, पुनः प्राप्त कर लेती है, दोबारा प्राप्त कर लेती है, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता, है ना। जैसे जैसे आपने गेंद को दबाया, गेंद की आकृति और आकार क्या हो गया, दोनों चेंज हो गया। जैसे गेंद को आपने गेंद पर से फोर्स हटा लिया, वो फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ गई, है ना। पुल पर है, पुल पर लोड पड़ा, ट्रक का लोड पड़ा उस पर, या कोई सी भारी वाहन का लोड पड़ा, तो देखेंगे ना तो पुल हल्का से हिलने लगता है। तो और जैसे ही लोड हटा फिर अपनी पूर्व स्थिति में पुल आ जाता है ना। तो प्रत्यास्था के गुण के कारण ऐसा होता है, उसके प्रत्यास्था अधिक रखी जाती है। समझ में आ गया होगा प्रत्यास्था, किसी बच्चे को ऐसा है कि समझ में ना आया हो प्रत्यास्था क्या चीज है ना, आ गया होगा सबको समझ में। तो प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वह अपनी पूर्व स्थिति को फिर से प्राप्त कर लेती है, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। अब प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉडी on the basis of elasticity,
ठीक। तो प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रत्यास्थ वस्तुएं, नंबर 1 प्रत्यास्थ वस्तुएं, इलास्टिक बॉडी, इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी। और दूसरा दृढ़ वस्तुएं, रिजिड बॉडी और तीसरा है अप्रत्यास्थ वस्तुएं या प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक 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 बॉडी। तो प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? प्रत्यास्थ वस्तुएं, अप्रत्यास्थ दृढ़ वस्तुएं और प्लास्टिक बॉडी। समझ में आया? तो सबसे पहले प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है? प्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तुएं जिन पर से विरूपक बल हटा लेने पर वो अपनी स्थिति को पूरी तरह प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व स्थिति को फिर से पूरी तरह प्राप्त कर लेती है, परफेक्टली पूरी तरह प्राप्त कर लेती है, उसे प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। समझ में आई बात? उन्हें क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे, है ना। और दृढ़ वस्तुएं वे वस्तुएं जिन पर से विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व स्थिति को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाती हैं, है ना। बिल्कुल भी ऐसा कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से वह विरूपित होती ही नहीं है, विरूपित होती ही नहीं है, विरूपित नहीं होती हैं, उन्हें दृढ़ वस्तुएं कहते हैं, है ना। जिन पर विरूपक बल लगाने पर वह बिल्कुल भी विरूपित नहीं होती हैं, उन्हें हम दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। और प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? तीसरा प्लास्टिक वस्तुएं तो वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लौट पाती हैं, उन्हें प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं और उनके गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। क्लियर? प्लास्टिकता। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं, दृढ़ वस्तुएं और प्लास्टिक वस्तुएं। चलिए देखिए, अब मैंने आपको प्रत्यास्थ वस्तुएं बताया, दृढ़ वस्तुएं बताया, प्लास्टिक वस्तुएं बताया। अब इनकी परिभाषा लिखना चालू करिए। ओरल बता दिया था मैंने, मौखिक ही बता दिया था, तो आप लोग सब परिभाषा लिखना शुरुआत करें। हेडिंग डाल दीजिए प्रत्यास्थता, हेडिंग डाल दीजिए प्रत्यास्थता, उसमें लिखो, लिखिए वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, वस्तु का, लिख देता हूं मैं पहले, 1 मिनट लिख देना, ये बच्चा भूल जाएगा।
मैं इलास्टिसिटी, चलो हेडिंग डाल दीजिए, लिखो इसमें इलास्टिसिटी। रुक जाओ थोड़ा, इंग्लिश में मीनिंग मिस्टेक है भाई। अरे यार फिर चला गया था। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लिखो, किसी वस्तु का वह गुण, वह गुण, एक मिनट एक मिनट, इसको इरेज करते हैं। वह किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विरूपित वस्तु से, विरूपित वस्तु से विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है। प्रत्यास्थता कहते हैं। जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है, उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे जैसे स्प्रिंग, लिखो। अच्छा अब लिखाएंगे नहीं, इसके आगे लिखो, अपने से लिखो। स्प्रिंग पर बल लगाने से, स्प्रिंग पर बल लगाने से वह विरूपित हो जाती है। लिख गया? वह विरूपित हो जाती है। और जैसे ही स्प्रिंग पर से विरूपक बल हटा लेते हैं, वह अपनी पूर्व स्थिति को फिर से प्राप्त कर लेती है।
स्प्रिंग के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। समझ में आ गया होगा। लिख डालो सब लोग, ये एग्जाम्पल अपने से लिख लेना, किताब में लिखा गया लिख लेना। अब देखें अगला नेक्स्ट पेज। अब प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है ना। नंबर 1 प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ, एक मिनट गलत हो गया, पहुंच गई होगी एकदम घर के नजदीक होगी एकदम से। हाँ समझ गए, एकदम बस पहुंची गई होगी। प्रत्यास्थ वस्तुएं, इसीलिए हम जल्दी छोड़ देते हैं, पहुंच जाए। प्रत्यास्थ वस्तुएं इलास्टिक कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में इलास्टिक। दूसरा दृढ़ वस्तुएं, इसमें लिखो, इसमें लिखें प्रत्यास्थ वस्तुएं लिखें। वे वस्तुएं जिन पर से विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्व स्थिति को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, रबर, स्टील आदि बहुत है। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब दृढ़ वस्तुएं नोट कर लें इसको। दूसरा नंबर आए भाई, दूसरा दृढ़ वस्तुएं, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या है ना। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से वो बिल्कुल विरूपित नहीं होती हैं। वे वस्तुएं
जिन पर विरूपक बल लगाने से बिल्कुल विरूपित नहीं होती हैं, दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं, है ना। अब वो बात करते हैं तीसरा नंबर, तीसरा प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल हटा लेने पर पूरी तरह अपनी पूर्वावस्था को नहीं प्राप्त कर पाती हैं। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल हटाने से वह अपनी पूर्व स्थिति को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाती हैं। उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी आदि, है ना। ये रहा प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। अब इसके आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रत्यास्था की सीमा क्या चीज है, प्रतिबल क्या है, विकृति क्या है, प्रतिबल क्या है, विकृति क्या है, इन सब बातों को हम वर्णन करेंगे। पहले आप इतना अध्ययन करें। धन्यवाद।